देवियों सज्जनों, सबको सत सत नमन। आत्म परिचय भाग 68 के अंतर्गत मैं आपको ले चल रहा हूं। शीर्षक है अंधकासुर कौन है, विश्वकर्मा भगवान ने कैसे पराजित किया अंधकासुर को। कौन है अंधकासुर? और माता लक्ष्मी ने अपने विषय में नारद के द्वारा, भक्तों के द्वारा अनुरोध करने पर क्या बताया। आइए प्रसंग को जोड़ते हैं। भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, आप माता लक्ष्मी से पूछो कि क्यों नाराज हुई है। माता लक्ष्मी से निवेदन करती है कि माता, ओम सरसिज निलये सरोज हस्ते धवल तामान सुख गंध माल्य शोभे भगवती हरि बल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूत करि प्रसीद मह्यम। हे मां, आप प्रसन्न होइए और बताइए। कहा, पुत्र, यदि मैं बोलूंगी तो दुनिया यही कहेगी कि लक्ष्मी तो नारायण की लव मैरिज की पत्नी है और नारायण को अपने बस में कर रखा, उन्हें तो बोलने ही नहीं देती है। देखिए, प्रेम विवाह हुआ है माता लक्ष्मी का, समुद्र मंथन से निकली हुई है, जयमाल उनके गले में डाल दिया है, इसीलिए हम कह सकते हैं प्रेम विवाह, लव मैरिज। और लव मैरिज वाली जो नारियां होती हैं वो अपने पति को अपने वशीभूत किए रहती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, आप अपने प्रभु से ही कहें, निवेदन करें, वही बताएंगे। कहा, प्रभु आप बताइए। कहा, ठीक है, देवी लक्ष्मी का अभिमत है, मैं बताता हूं। इस कलयुग में एक अंधकासुर नामक राक्षस जन्म लिया। जानते हो कौन है? ये महाराजा बलि का पुत्र है। अंधकासुर, अंधकासुर का मतलब कि केवल आंखें नहीं, ऐसा नहीं, आंखें होते हुए जिसको उचित अनुचित ना दिखाई दे, जो न्याय अन्याय में फर्क ना कर पाए, जो नीति अनीति में अंतर ना कर पाए, धर्म अधर्म में भेद ना कर पाए, वो अंधकासुर है। वह जन्म लिया पाताल लोक में, बड़ा हुआ और असुरों के गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में आया, निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। असुरों के आचार्य हैं शुक्राचार्य। कहा, ठीक है, उसे अपने विद्यालय में, अपने विश्वविद्यालय में, अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया। बड़ा प्रबुद्ध है, बड़ा ज्ञानी है। उसने थोड़े ही दिनों में समस्त विद्याओं को ग्रहण कर लिया, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा सब कुछ ले लिया। जब कैनुओं केसन दीक्षांत समारोह हुआ और वो टॉप कर गया, उसे पहला स्थान मिला। इसके बाद उसने गुरु से निवेदन किया। जब सारे अन्य विद्यार्थी गण अपने अपने घर चले गए, कहा कि हे गुरुदेव, मुझे कुछ विशेष मुझे स्पेशल एजुकेशन दीजिए।
कहा क्या स्पेशल एजुकेशन चाहते हो पुत्र? कहा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश मुझे पराजित न कर पाऊं, ऐसा शक्तिशाली भी मैं हो जाऊं। शुक्राचार्य ने कहा पुत्र इसके लिए तो आपको अखंड तपस्या करनी पड़ेगी, अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। कहा अवश्य गुरुदेव करूंगा। कहा किसकी तपस्या करूं? कहा दो प्रकार के देवता, एक इष्ट देव होते हैं, एक कुल देव होते हैं। कुलदेव जो 7 पीढ़ी से हमारे पितरों के द्वारा पूजित होते हैं उन्हें कुलदेव या कुलदेवता कहते हैं, कुलदेवी कहते हैं। और इष्ट देव वो होता है जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा भी है, शैशव अवस्था में बच्चे माता पिता जब पूजा करते हैं तो उनके सामने आकर बैठ जाते हैं, वो भी देखते हैं। वैसे वो बच्चे जो रोज बैठ रहे हैं और 1 साल तक रोज बैठे और एक दिन उन बच्चों से पूछो, समस्त देवताओं का वहां पर उनकी प्रतिमा रख दो और पूछो कि पुत्र कौन सा देवता तुम्हें अच्छा लगता है, जिस पर वो उंगली रख दे वही उसका इष्ट देव होता है। लेकिन ध्यान दो, इष्ट देव जल्दी प्रसन्न नहीं होते, कुलदेव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कुल के माता पिता पूर्वजों ने उनकी पूजा, उनकी आराधना और सेवा की है, इसलिए जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुम्हारे कुल देवता ब्रह्मा जी हैं, जा करके तुम अखंड तपस्या करो, केवल नाम का जप करो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इसका लाभ होगा कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम स्मरण ही सबसे बड़ा संसाधन है, इसी से सफलता मिल जाएगी। गुरु का आशीर्वाद लिया, साष्टांग प्रणाम किया और इसके बाद हिमालय की कंदराओं में चला आता है, एक शिला पट पर बैठ गया अंधकासुर और ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः ऐसा जप करने लगा। 1000 वर्ष तक जप करता है, शरीर क्षीण हो गया। भयंकर तूफान, बरसात, जाड़ा कभी उठता नहीं है, केवल ब्रह्म में अपनी लौ को लगा दिया। ब्रह्मा जी का सिंहासन डोलने लगा। उन्होंने अपने मानस पुत्र नारद से कहा, पुत्र ये किसका, ये कौन मुझे पुकार रहा है, मेरा सिंहासन हिल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, बताओ। कहा पिताश्री ये अंधकासुर नाम का दैत्य है, जो वरदान पाने के लिए आपके पास अपनी इस ऊर्जस्वित स्वरधारा को भेज रहा है मंत्रों के द्वारा। ब्रह्मदेव देव ने कहा ठीक है, तब तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ब्रह्मलोक पूरी तरह से वाइब्रेट हो रहा है, हिल रहा है। ब्रह्मा जी उसके पास आए और कहा, अंधकासुर जागो, देखो जिसको तुम पुकार रहे हो मैं यहां उपस्थित हो गया हूं, आंखें खोलो। अंधकासुर ने आंखें खोला और कहा, पितामह प्रणाम, का मांगो वर। कहा पितामह यदि वरदान आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। कहा अंधकासुर, इस मृत्युलोक और असुरलोक में जो जन्म लेता है वहां पर मृत्यु ही सत्य है,
और सब झूठा है। मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है अमरता का वरदान देना। तुमने रॉन्ग नंबर डायल किया है, ये तो केवल शिव जी ही कुछ कर सकते हैं। यदि उनकी तुमने तपस्या किया होता तो हो सकता है कि वह तुम्हें जो मांगते वरदान तो दे सकते, अमर कर सकते। मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अंधकासुर ने सोचा कि ब्रह्मदेव ऐसे असुरों को, हम जैसे तपस्वियों को ये वरदान नहीं देना चाहते हैं, ये पार्शियलिटी करते हैं। देवताओं को सब कुछ दे देंगे, असुरों को नहीं। इसलिए मैं पुनः अखंड तपस्या करूंगा। ब्रह्मदेव आप जाइए, यदि नहीं दे सकते हैं तो मुझे और दूसरा वरदान नहीं लेना है। पुनः वो डट करके अपनी विल पावर स्ट्रांग करके ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः 21,000 वर्ष तक भयंकर तपस्या कर रहा है। अब संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड की ऑक्सीजन को उसने खींच लिया। ब्रह्मा जी दौड़ करके आते हैं, कहा अंधकासुर आंखें खोलो। आंखें खोला, कहा पितामह प्रणाम, आप मुझे दीजिए। हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी कहते, मेरे अधिकार क्षेत्र में पुत्र नहीं है। यह वरदान जो तुम मांग रहे हो, दूसरा कोई वरदान मांग लो। तब उसे विश्वास हुआ कि ब्रह्मा जी में हो सकता है सत्य कह रहे हैं। अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव बताइए। कहा अवश्य ब्रह्मदेव सत्य कह रहे हैं, तुम पुत्र, दूसरा कोई ऐसा वरदान मांग लो जो अमरता से बढ़ करके है। तो उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दो। मेरे जितने पितर हुए हैं, मतलब जितने असुर दानव हुए हैं, जो जो वरदान आप उनको दिए हैं, रावण है, कंस है, महिषासुर है, चंडमुंड है, रक्तबीज है, हिरण्यकशिप है, जितने असुर हुए हैं जो वरदान दिए हो, सारा वरदान मुझे दे दो। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों मुझे पराजित न कर पाए। कहा यो मस्त, जाओ, मैंने आपको वरदान दिया। वरदान प्राप्त करके बहुत खुश हो गया और अपने गुरु शुक्राचार्य के पास आया, बताया। तो शुक्राचार्य ने कहा कि बेटा, तुमने जो वरदान मांगा है, आज तक ऐसा किसी ने नहीं मांग पाया है। तुम अमर ही हो गए हो। कहा गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए अब? कहा जाओ, तुम इंद्रलोक पर चढ़ाई कर लो और सबसे पहले इंद्रलोक को अपने अधीन कर लो। अगले दिन वह इंद्रलोक में जाता है और इंद्र से युद्ध करता, इंद्र पराजित हो जाते हैं। समस्त देवताओं को इंद्रलोक से निकाल दिया। समस्त देवताओं को इंद्रलोक से निकाल दिया। इंद्रलोक से निकलने के बाद समस्त देवता बड़े दुखी हैं, शक्तिहीन हो गए हैं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहा समय समय पर ऐसी ही विपत्ति का सामना करना पड़ता है। इंद्र यही कह रहे हैं। चलो पितामह के पास चलते हैं। देवियों और सज्जनों, मैंने यह भाग आपको सुनाया आत्म परिचय का। अब आपको जरूर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और लोगों से सब्सक्राइब करवाने की कृपा करें। बोलो विष्णु भगवान की जय।